हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में हम एक नया वीडियो हम लेके आए हैं जो हमारा बाबा फ्रीद 2023 के लिए जो हमने एक मुहिम शुरू किया था कि हम डेली जो है क्लासेस लेके आएंगे और डेली हम जो है इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो है क्वेश्चंस और टॉपिक्स पे वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे टॉपिक चल रहे हैं और आज 8वां वीडियो जो हम लेकर के आए हैं BA फ्यूचर स्पेशल 2023 के अंदर, जिसके अंदर हम जो है कुछ की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। जिसके अंदर हम अलग अलग जो है जो हमारे लिए बेनिफिशियल मटेरियल है। काफ़ी बार हम जो है की पॉइंट्स को लेके, काफ़ी बार हम MCQ बेसिस, काफ़ी बार हम स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड जो हम क्लासेस यहाँ लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप टॉपिक जो हमें बता सकते हैं और वो टॉपिक जो है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जल्दी से जल्दी जो है अपने सभी भी कैंडिडेट जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं नर्सिंग से रिलेटेड, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं हम क्लास की तरफ और हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर इन द हार्ट वॉल। जो हार्ट का वॉल है उसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस क्या है लेयर का। स्टार्टिंग विद द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, स्टार्ट कीजिएगा आउटर लेयर ऑफ हार्ट से। पहला कह रहा है पैराइटल पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम। तीसरा कह रहा है मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम। चौथा कह रहा है एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा डी। सबसे बाहर होता है कौन? एपिकार्डियम, या इसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। उसके बाद होता है एंडोकार्डियम और फिर होता है मायोकार्डियम। डी जो है वो क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ CVP। CVP का फुल फॉर्म है सेंट्रल वीनस प्रेशर। क्या जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नॉर्मल जो आपका CVP है वो कितना होता है? तो नॉर्मल CVP 3 to 8 mm ऑफ Hg रहता है। कितना? 3 से 8 mm Hg। बी जो है वो राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट साउंड आर द रिजल्ट ऑफ। हार्ट के अंदर जो साउंड आती है वो किसकी वजह से आती है? पहला कह रहा है ब्लड फ्लो थ्रू दी हार्ट। नहीं, ब्लड फ्लो से ये आवाज़ नहीं आती है। दूसरा कह रहा है मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू हार्ट फ्रॉम दी अयोटा। ये बात वही होगी, इससे भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी हार्ट मसल। जब हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी ये वॉइस आती है, ऐसा भी नहीं है। तो ये वॉइस, ये साउंड जो है हार्ट के अंदर कहाँ से आती है? तो जब हार्ट के वाल्व क्लोज होते हैं तो उससे ये साउंड उत्पन्न होती है, पैदा होती है। डी जो है वो क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन एट्रियल प्रेशर। मीन एट्रियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताइएगा। तो मीन एट्रियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? पहला कह रहा है 2 इंटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाई 3। दूसरा कह रहा है 2 इंटू डायस्टोलिक BP प्लस सिस्टोलिक BP डिवाइडेड बाई 3। तीसरा कह रहा है 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक डिवाइड बाई 2। और चौथा कह रहा है 2 इंटू सिस्टोलिक प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक डिवाइड बाई 3। तो जो मीन एट्रियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाई 3। क्या? डिवाइड बाई 3। और इससे हम जब नॉर्मल हमारा मीन एट्रियल प्रेशर निकालते हैं 2 इंटू 80 प्लस 120। कहाँ से आया ये? तो एक पर्सन का नॉर्मल BP कितना होता है? 120 बाई 80 mm Hg होता है। कितना होता है? 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। और जब इसको काटते हैं, निकालते हैं
तो 160 प्लस 120/3, और 160 और 120 को अगर मिलाएं तो 280/3, और आंसर जो रहता है वो 93.33 mmHg रहता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला है। और ये जो है ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है बी ऑप्शन में, 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। बी जो है वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवी नोड इज लोकेटेड इनटू द, एवी नोड कहाँ लोकेटेड है, किसके अंदर है, एवी नोड कहाँ होता है। पहला कह रहा है राइट एट्रियम में होता है, दूसरा कह रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है, तीसरा कह रहा है पेरिकार्डियम में होता है, चौथा कहता है मायोकार्डियम में होता है। तो राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा, तो आपका एवी नोड जो है ये कहाँ होता है, तो राइट एट्रियम में नहीं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में नहीं, पेरिकार्डियम में नहीं, मायोकार्डियम में होता है। डी जो है वो क्या है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट प्रेशर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज, हार्ट का हाईएस्ट प्रेशर चैम्बर कौन है। पहला कह रहा है लेफ्ट ऑरिकल, दूसरा कह रहा है राइट ऑरिकल, तीसरा कह रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, चौथा कह रहा है राइट वेंट्रिकल। सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होता है, कौन से चैम्बर में होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, जहाँ से क्या है इसके साथ कौन जुड़ा होता है, आयोटा। और आयोटा क्या करती है, जो है आर्टरीज के साथ जुड़ती है, आर्टरीज के साथ, और आर्टरीज से क्या की जाती है, कंप्लीट बॉडी, क्या किया जाता है, कंप्लीट बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड का क्या होता है, सप्लाई होता है। क्या होता है, O2 ब्लड का सप्लाई होता है। तो हाईएस्ट प्रेशर चैम्बर कौन है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। सी जो है वो राइट आंसर रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट इट, इसको आप पता कीजिएगा। ये जो इमेज आपको देखने को मिल रही है ये क्या है। पहला कह रहा है होल्टर मॉनिटर है, दूसरा कह रहा है स्टेथोस्कोप है, तीसरा कह रहा है पल्स ऑक्सीमीटर है, चौथा कह रहा है फोनोकार्डियोग्राम है। तो होल्टर मॉनिटर का डायग्राम कल हमने देखा, एक ऐसा छोटा सा मशीन होता है, यहाँ इसके लीड लगी रहती है, और यहाँ से वो लीड जो है उसके आगे 5 पार्ट्स होते हैं, और लीड जो है वो पर्सन के चेस्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करती है, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ECG रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। स्टेथोस्कोप आपने देखा ही होगा, ऐसा ही मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट है। पल्स ऑक्सीमीटर आपको पता ही है, और फोनोकार्डियोग्राम, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फोनोकार्डियोग्राम है। क्या है, फोनोकार्डियोग्राम है। तो यार राइट आंसर क्या रहेगा, डी, डी जे राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाकायासु सिंड्रोम इज ए, टाकायासु सिंड्रोम क्या है, तो पहला ऑप्शन है इन्फ्लामेशन इनटू दी वेन, वेन के अंदर इन्फ्लामेशन होना टाकायासु सिंड्रोम है। दूसरा ऑप्शन है इन्फ्लामेशन ऑफ दी अयोटा, इन्फ्लामेशन हो जाए अगर अयोटा का तो उसको टाकायासु सिंड्रोम कहते हैं। तीसरा कह रहा है इन्फ्लामेशन इनटू दी आर्टरीज, आर्टरीज का इन्फ्लामेशन होना। चौथा कह रहा है इन्फेक्शन ऑफ दी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का इन्फेक्शन हो जाए। तो राइट आंसर क्या रहेगा, तो अगर टाकायासु सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरी, जब क्या हो जाए आर्टरी का इन्फ्लामेशन होता है उस कंडीशन को हम टाकायासु सिंड्रोम कहते हैं। सी जो है वो या क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, कंटिन्यूअस कैपिलरी प्रेजेंट होती है किसको छोड़ के, तो कंटिन्यूअस कैपिलरी कहाँ होती है, राइट आंसर क्या रहेगा, तो स्केलेटल मसल है, गोनेड्स है, या आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, इन सभी में आपकी क्या रहती है, कंटिन्यूअस कैपिलरी रहती है। पर जो लीवर है इसके अंदर कौन सी कैपिलरी होती है, इसमें आपकी कंटिन्यूअस कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती है। सी जो है वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा, सी आंसर जो राइट रहेगा। यहाँ कौन सी है, कंटिन्यूअस कैपिलरी कहाँ है, स्केलेटल मसल, गोनेड और ब्लड ब्रेन बैरियर। और कहाँ नहीं होती है, लीवर में नहीं होती है। अगर मैं बात करूँ कैपिलरीज के बारे में, तो कैपिलरीज जो है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है कैपिलरीज की, अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप की कैपिलरी हमारी बॉडी में होती है। एक होता है कंटिन्यूअस कैपिलरी, कौन सा कैपिलरी, कंटिन्यूअस कैपिलरीज,
एक होता है फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और एक होता है साइनोसाइडल कैपिलरीज। कंटिन्यूअस, फेनिस्ट्रेटेड और साइनोसाइडल कैपिलरी, 3 तरीके की कैपिलरी रहती है। और जो है हमने कहा कि हमारे जो है कंटिन्यूअस कैपिलरी कहाँ नहीं होती है, तो लीवर के अंदर कंटिन्यूअस कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा अगर बात करें कौन सी कहाँ होती है, तो कैपिलरीज की बात करें कहाँ होती है, तो अगर आपको पूछे कि कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहाँ होती है, तो जो आपकी कंटिन्यूअस कैपिलरी है ये तो आपकी कहाँ प्रेजेंट रहती है, जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल है। इसके अलावा आपके गोनेड्स है, गोनेड्स मेल के अंदर जो है वो तो कौन रहेगा, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर कौन रहेगी, ओवरी, है ना, तो गोनेड्स है। इसके अलावा आपका स्किन है, और इसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। वहाँ कौन सी कैपिलरी देखने मिलेगी आपको, तो यहाँ देखने मिलेगा आपको फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज, सॉरी कंटिन्यूअस कैपिलरीज। अगर आपको बोले कि फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी कहाँ होती है, फेनिस्ट्रेटेड कहाँ होती है, तो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी जो हमारे रीनल ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस में होती है, ग्लोमेरुलस, या मैं बोल सकता हूँ कि किडनी रीनल के अंदर होती है। इसके अलावा पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज में होती है, इंटेस्टाइन में होती है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, इसके अलावा कहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनके अंदर, तो वहाँ कौन सी होती है, वहाँ फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है। और अगर बात करें किसके बारे में, साइनोसाइडल कैपिलरी, तो साइनोसाइडल कहाँ होती है, तो साइनोसाइडल कैपिलरी जो है नेक्स्ट कैपिलरी है साइनोसाइडल, और ये साइनोसाइडल जो है ये कहाँ रहती है, तो ये आपकी बोन मैरो है, लिम्फ नोड है ना, ये कहाँ रहती है, तो ये रहती है बोन मैरो में, लिम्फ नोड में। इसके अलावा लीवर में, स्प्लीन में, तो इस तरीके से जो है साइनोसाइडल कैपिलरी यहाँ क्या रहती है, इन ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो टोटल 3 तरीके की कैपिलरीज होती है, साइनोसाइडल, कंटिन्यूअस और फेनिस्ट्रेटेड। मैं पूछा गया था कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है, तो हमने कहा कि लीवर के अंदर नहीं होती है। तो लीवर में कौन सी कैपिलरीज है, तो लीवर में साइनोसाइडल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा जो रहता है वो है हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, कौन से लेवल पे होता है, ये बात आपको पूछी गई है। तो हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, तो हार्ट का लोकेशन जो वो कौन सा है, T5 to T8, कौन सा, T5 to T, तो हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, तो हार्ट लोकेटेड रहता है T5 to T8 के लेवल पे, कहाँ T5 to T8, तो बी आंसर जो है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है VNP सीक्रेटिंग फ्रॉम, VNP कहाँ से सीक्रेट होता है, तो VNP का पहली बात तो VNP की फुल फॉर्म क्या होती है, VNP क्या है, तो VNP वेंट्रिकुलर नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, क्या, वेंट्रिकुलर नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो VNP जो है ये वेंट्रिकल से सीक्रेट होता है, डी आंसर जो है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ द हार्ट इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट कौन सी पोजीशन में होता है, तो हार्ट जो है वो ओब्लिक पोजीशन में रहता है, कौन सी पोजीशन में, ओब्लिक पोजीशन, सी आंसर जो है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।